ये सत्संग क्या है? जिसकी डोर से परमात्मा भी आ जाते हैं। सत्संग तो है कान्हा की मुरली की तान रे, सत्संग तो है कान्हा की मुरली की तान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान रे। इसीलिए प्यारे संत महात्मा सेवा पर तुम्हें ज्यादा जोर देते हैं कि यही सेवा तुम्हें परमात्मा से मिलाती है। चाहे वो मुख से भजन की गई हो, चाहे अपना मन ठाकुर में लगाएं, चाहे सामर्थ्य अनुसार धन से धर्म के कार्य में जब हम सदुपयोग में लाते हैं तो समझ लेना मेरे ठाकुर की कृपा तुम पर अवश्य होती है। अब प्यारे, जैसे ही राजा परीक्षित उस राक्षस को मार रहे थे, और राक्षस कौन था? कलयुग। उसने कहा महाराज तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा तो आगमन हो गया है, अब तो तुम्हें केवल मुझे रहने का स्थान देना है। अब राजा परीक्षित ने सोचा मैं इसे कौन से स्थान दूं? तब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं इसे वो स्थान देता हूं जो मेरे यहां है ही नहीं। बोले ठीक है कलयुग, मैं तुझे एक नहीं 4 स्थान देता हूं। वो 4 स्थान कौन कौन से? बड़े ध्यान से सुनना, जहां पे कलयुग बैठता है। सबसे पहला, जहां मदिरा पान होता हो। मदिरा समझते हो ना? आजकल 80% घरों में पति और पत्नी में तनाव चल रहा है। इसके 2 कारण हैं। एक तो सुबह पतिदेव राम बन के निकलते हैं, शाम को भैरव बन के आते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा कि प्यारे, दूसरा कारण है ये मोबाइल। होते कहां है, बताते कहां है, कहते कुछ है, करते कुछ है। क्योंकि प्यारे उनके आपस में मन नहीं मिलते। और जहां पे 5 जने बैठकर मदिरा पान करते हैं प्यारे, फिर वहां सत्संग की बातें कम और एक दूसरे की तनाकशी ज्यादा होती है। और एक पल में कब झगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां पर कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान, जहां जुआ खेला जाए, क्योंकि जहां पर 5-7 जने जुआ खेलते हैं ना, वहां पे भी कब चक्कू छुरी चल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां भी कलयुग का वास बताया गया है। तीसरा स्थान, पर स्त्री गमन, जहां पे पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाए। प्यारे, कि वहां भी कलयुग बताया गया है, जहां पे पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाता है। और चौथा स्थान, जहां पे हिंसा होती हो, जहां दया धर्म ना होता हो। अब कलयुग ने सोचा 4 स्थान तो बुरे बुरे दिए, अरे महाराज कोई अच्छा स्थान भी दे दो। तब परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा स्थान देता हूं। और वो स्थान क्या? वो स्वर्ण में है, तुम्हें गोल्ड में स्थान देता हूं। अब कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे स्वर्ण में स्थान मिला, गोल्ड में स्थान मिला, लेकिन ये गोल्ड है कहां पे? क्या देखा? राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है। बोले इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। अब तो एक पल में कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार हो गए। और कहते हैं जब कलयुग आता है ना, सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आ जाती है। और मैं अकेले नहीं आती, पूरे खानदान को लेकर आती है। और उस खानदान का परिवार के नाम भी सुन लो। जिसके अंदर मैं आती है उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमान का अर्थ मेरी बात अभिमान।
और नहीं मानोगे तो क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। और जब क्रोध आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है। उसमें इंसान ये नहीं देखता कि क्या अच्छा कर रहा है और क्या बुरा। यही राजा परीक्षित के साथ हुआ। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए, घूमते घूमते रास्ता भटक गए और एक आश्रम में पहुंच गए, जहां पे शमक ऋषि भगवान की साधना कर रहे थे। अब जो राजा परीक्षित संत महात्मा का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आज उनके सिर पे कौन बैठा है? कलयुग। अब वही राजा परीक्षित उस संत महात्मा से कहते हैं, महात्मा मुझे पानी पिला दो। एक बार बोले, दो बार बोले, कई बार बोले, लेकिन संत महात्मा अपने ध्यान में मगन थे, नहीं सुना। मेरी बात नहीं मानी तो क्या हुआ? राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, मरा हुआ सांप लिया और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही अपने महल में सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग भी उतर गया। अब राजा परीक्षित को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। जिस महात्मा का सम्मान करना था, आज उसका मैं अपमान कर बैठा। अब उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन प्यारे, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उससे पहले प्यारे शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिनको पता लगा कि एक राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उसी क्षण उस परीक्षित को श्राप दे डाला कि जा राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तुझे भी काला तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। प्यारे, पहले महात्मा के वरदान भी खाली नहीं जाते थे और श्राप भी खाली नहीं जाता था। जब राजा परीक्षित को पता लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु 7 दिन में ही हो जाएगी। अच्छा, आपको बता दें कि ये राजा परीक्षित कौन है? ये और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। हमें भी 7 दिन का ही समय मिला है। इन्हीं 7 दिनों में सबको एक ना एक दिन जाना है। क्या? सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और इतवार। इन्हीं 7 दिनों में हर किसी को संसार में आते हैं और इन्हीं 7 दिनों में संसार छोड़कर 8वां दिन किसी को नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं भागवत कथा में 7 दिन ठाकुर के बन जाओ। जो 7 दिन मेरे गोविंद की कथा सुनता है, जो 7 दिन मेरे ठाकुर की कथा में मन लगाता है और जो 7 दिन मेरे ठाकुर की कथा में सेवा का अधिकारी बनता है, कि जो अपना तन मन धन तीनों मेरे ठाकुर की सेवा में लगाते हैं, प्यारे, उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जब भी धर्म धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है। जब पृथ्वी अथाह जल में डूबी हुई थी, भगवान ने वाहरा रूप लेकर अवतार पृथ्वी का उद्धार किया। और जरूरी नहीं कि सारी जिंदगी माला फेरो तुम्हें भगवान मिल जाएं। अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति होगी तो छोटे से बालक को भी भगवान मिल जाते हैं। ध्यान देना, जब वाहरा रूप लेके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, और उनके छोटे भाई हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को भगवान मानते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी के कुछ वरदान प्राप्त थे। देखो, किसी को कोई शक्ति मिल जाती है ना, तो अपने आप को भगवान मान बैठता है। अब हिरण्याकश्यप भी अपने आप को भगवान मान बैठे कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा के बहुत वरदान प्राप्त हैं। लेकिन कभी कभी ध्यान देना सज्जनों, ब्राह्मण के घर धुंधकारी का भी जन्म हो जाता है, जैसे आत्मदेव के घर धुंधकारी हुआ।
लेकिन कभी कभी राक्षस के घर पे भगवान के भक्त का भी जन्म हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप के घर में खुद उनके पुत्र का जन्म, जो हमेशा श्री हरि नारायण भगवान का नाम लेते थे। कौन? भक्त प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। अब प्यारे हिरण्यकश्यप सभी देवी देवताओं से कहते थे कि मेरे नाम का यज्ञ करो, मेरे नाम की आहुति दो, मेरे नाम का जाप करो। जो मेरे नाम का जाप नहीं करेगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। डर के मारे सब हिरण्यकश्यप का नाम लेने लगे, उसके नाम का जाप करने लगे, उसके नाम का यज्ञ करने लगे। लेकिन प्यारे संसार तो डर गया, लेकिन हिरण्यकश्यप का स्वयं पुत्र वो नारायण भगवान का नाम लेने लगा। देखो भगवान का नाम लोगे दुश्मनी तो आएगी, ये राह इतनी आसान नहीं है कि भक्ति करते ही भगवान मिल जाए, ये जरूरी नहीं। भगवान भी बहुत परीक्षाएं लेते हैं तब अपनाते हैं। अरे लोगों को तो संसार दुश्मन बना, उस भक्त प्रहलाद के तो खुद का पिता दुश्मन बन गया। कभी अपने पुत्र को पहाड़ों से नीचे फिकवाते, क्यों? क्योंकि वो नारायण का नाम लेता। कभी अपने पुत्र को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते। लेकिन क्या चमत्कार होता कि जब भी छोटे से बालक को पहाड़ों से नीचे फिकवाते तो श्री हरि नारायण भगवान फूलों की तरह उसे गोद में ले लेते। क्योंकि जिसका रखवाला मेरा गोविंद होता है, जिसका रखवाला मेरा ठाकुर होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूं कि अगर तुम्हें विश्वास है कि मेरा गोविंद मेरे साथ है, मेरा ठाकुर मेरे साथ है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद हमेशा मस्त रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन जितना खुश रहते थे हिरण्यकश्यप उतना ज्यादा चिंतित रहते थे। ना जाने कौन सी शक्ति प्रहलाद के साथ है। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि होलिका, या तो मेरे पुत्र प्रहलाद से कहो कि मेरा नाम ले। अगर ये नारायण का नाम लेता है तो हमें पता है अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और प्रहलाद का कुछ बचेगा नहीं। एक काम करना, चिता बनाना और प्रहलाद को गोद में बिठा के चिता जला देना, सब स्वाहा हो जाएगा। अब होलिका ने यही किया। इतनी बड़ी चिता बनाई और जब प्रहलाद नहीं माना, उसको गोद में बिठाया और चिता में अग्नि दे दी। ध्यान देना। और उस अग्नि में बैठकर भी भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान देना। हम आपसे बार बार कहते हैं ये अग्नि क्या है? ये दुख है। चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का फर्क है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता जीते जी को जलाती है। अब चिता में बैठकर भी भक्त प्रहलाद नारायण का ही नाम ले रहे हैं। क्या कहते हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तभी चमत्कार हुआ। क्या? जिस होलिका ने चिता में अग्नि जलाई थी, उसी अग्नि में होलिका भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की। अब तो हिरण्यकश्यप और हैरान हो गए। प्रहलाद, ये तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे रक्षा कोई ना कोई तो करता है। जिसका तुम नाम लेते हो
एक बार ये तो बताओ कि वो नारायण कहां पे है, वो नारायण कहां रहता है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, दीदी आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? मन में। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अच्छा, आप बताओ कहां रहते हैं? मन में। ओहो, कहां पे? कण कण में। बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो कहते हैं ना मन में है, इनका सबका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। चलो MRI करवा लेते हैं, उसमें तो आ जाएंगे। अच्छा, मन में रहते तो वो प्रहलाद के लिए लोहे के खंभे में से फाड़ के क्यों निकलते? हम आपको बताते हैं भगवान कहां है। भगवान आपके विश्वास में है। जहां विश्वास होगा वहां भगवान होंगे। हिरण्यकश्यप ने पूछा छोटी सी बात, तेरे भगवान कहां कहां है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप ये पूछिए कि भगवान कहां कहां नहीं है। अरे वो तो कण कण में है, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है। बोले तुझे बड़ा विश्वास है? बोले हाँ। बोले चींटी में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। हाथी में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। सोने में चांदी में सब में तेरा भगवान है? बोले हाँ। बोले इस लोहे के खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। बोले अगर लोहे के खंबे में तेरा भगवान है तो अपने भगवान को बुला के दिखा। कितना बड़ा चैलेंज कर दिया छोटे से भक्त प्रहलाद को कि अगर तेरा भगवान है तो लोहे के खंबे में से निकाल के दिखा। अब प्यारे छोटे से भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी इसमें से क्या वो हर चीज में से आएंगे, बस तुम्हारी पुकार में शक्ति होनी चाहिए। तो कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है, जरा हाथ उठाएंगे। देखो जो मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है, जहां भागवत कथा होती है किसी न किसी रूप में मेरा गोविंद जरूर आता है। बस तुम्हें विश्वास होना चाहिए और तुम्हारी नजर होनी चाहिए पहचानने की। कहते मन में विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिखेगा, और विश्वास नहीं है तो चतुर्भुज रूप में भी भगवान आ जाए तो पहचान नहीं पाओगे। एक बार जरा हाथ उठा के पुकार के दिखाना, क्या पता तुम्हारी पुकार से मेरा ठाकुर आ जाए। सबने हाथ उठा के कहना है, वो आता होगा, आता होगा, 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 वो आता होगा, आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे। अगर वाकई बुलाना चाहते हो जरा हाथ उठा के तालियों के साथ कहेंगे, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, 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 वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना
पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारूं मैं, अब तो आजा संवरिया रे तेरी बात निहारूं मैं, तेरी बात निहारूं मैं, अब तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारूं मैं, अब तो आजा संवरिया रे, अब तो आजा संवरिया रे तेरी बात निहारूं मैं, तो आजा संवरिया रे तेरी बात निहारूं मैं। तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं, 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 पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। चले आओ पर्दे से ऐ मेरे प्यारे, चले आओ पर्दे से मेरे प्यारे, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे। तुम्हें मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ए मेरी मोहब्बत, मुबारक हो तुमको मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना। कन्हैया मेरे प्यारे चले गया मोहन, हम तुमसे प्यार करते हैं, कि तेरी बंदगी करे न करे तेरा इंतजार करते हैं, तेरा इंतजार करते हैं, तेरा इंतजार करते हैं। और प्यारे कि जैसे ही उस छोटे से भक्त की पुकार सुनी मेरे गोविंद ने लोहे का खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इतना विकराल रूप नरसिंह भगवान का जिसे देखकर हिरण्यकश्यप भी घबरा गए कि ऐसा रूप कभी देखा नहीं। लेकिन तभी याद आया कि मैं क्यों घबराऊं, मुझे तो ब्रह्मा के बहुत वरदान प्राप्त हैं। बोले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त हैं। बोले कौन कौन से? हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। और प्यारे इन 12 महीनों में भी मुझे कोई नहीं मार सकता। अब बताओ तुम मुझे कैसे मारोगे? तब नरसिंह भगवान ने कहा अरे हिरण्यकश्यप, इतना अभिमान ठीक नहीं। जरा सी शक्ति क्या मिल गई, अपने आप को भगवान मान बैठा। कौन कौन से वरदान मिले हैं? तूने कहा ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। भगवान ने संध्या का समय कर दिया। बोले बता तुझे कौन बचाएगा?
फिर तूने कहा ना मैं किसी नर से मरूं ना किसी पशु से मरूं। देख, ना मैं पूरा नर के रूप में आया हूं ना मैं पूरा पशु के रूप में आया हूं। प्यारे, आधा मैं नर के रूप में आया हूं और आधा सिंह के रूप में आया हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। फिर तूने कहा ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से। देख, मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। भगवान ने बड़े बड़े नाखून निकाल लिए, कौन बचाएगा तुझे। फिर तूने कहा ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान हिरण्यकश्यप को चौखट पे ले आए, बता तू अंदर है या बाहर है। देखो, हम जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, चौखट पूजी जाती है ना। दहलीज पे हाथ रख के अपने आप हाथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे श्री हरि नारायण भगवान का वास होता है। जब घर में कोई बहू आती है सबसे पहले दहलीज पुजाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उस दहलीज पे भगवान का वास होता है। और प्यारे, अब भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने पट पे लिटा दिया, बता तू अब धरती पे है या आकाश में है। फिर तूने कहा कि मैं इन 12 महीनों में भी नहीं मर सकता, तो चिंता मत कर, तेरे लिए मैंने 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते हैं मलमास का महीना। प्यारे, ये मलमास का महीना ही इसीलिए होता है कि जो इस मलमास के महीने में कितना भी पापी से पापी हो, हिरण्यकश्यप जैसा पापी भी किसी भाव से भगवान के पास आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। इसीलिए कहते हैं मलमास के महीने में अपने आप को इतना सेवा में लगा दो, इतना दान पुण्य में लगा दो कि तुम्हारे मुख से हमेशा भगवान का भजन हो, तुम्हारे हाथों से परमात्मा की सेवा हो। और प्यारे, कि जैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, अब हिरण्यकश्यप का तो वध हो गया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवी देवता क्रोध शांत करने के लिए गए, लेकिन लाल लाल आंखें देखकर डर के मारे वापस आ गए। लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ लक्ष्मी जी, आप क्रोध शांत करो। जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के सन्मुख गई, लाल लाल आंखें देखी, डर के मारे वो भी वापस। देखो, जिस घर में कलेश रहता है, जिस घर में झगड़ा रहता है, उस घर में लक्ष्मी जाके वापस आ जाती है। जब सब देवी देवता हार गए, कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, तो सभी देवी देवता भक्त प्रहलाद के पास गए कि प्रहलाद, अब तुम ही इन्हें शांत करो। भक्त प्रहलाद चुपचाप नरसिंह भगवान के गोद में गए और प्यारे क्या कहने लगे, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देखो भक्त कि मेरा ठाकुर हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। अरे चाहे पहाड़ों से फेंको, चाहे फूलों में रखो, मेरे ठाकुर तुम्हारी रजा है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। जब की गाड़ी की बागडोर, अपने घर की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दोगे, तो प्यारे तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी मेरा ठाकुर तुम्हारी गाड़ी चलाएगा, तुम्हारा घर परिवार चलाएगा, तुम्हारा कारोबार चलाएगा। बस तुम्हें कहना पड़ेगा। देखो कौन कौन अपने घर की गाड़ी मेरे ठाकुर के हाथ में सौंपना चाहता है। जो खुद चलाओगे तो परेशान रहोगे। एक बार घर की गाड़ी मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप के देख लेना,
और यही कहना, देखो जो मेरे ठाकुर से प्रेम करते हैं वो अपने स्थान पे खड़े होकर हाजी जरूर लगाएंगे, क्योंकि भागवत कथा में बीच बीच में कीर्तन भी होता है, और जो कीर्तन में आनंद से नाच के हाजी लगाता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। और ये सच्चाई हमारी बहन जी ने कल बता भी दी और हमने तो कई बार देखी है। बोले महाराज जी मैं कथा में बैठी थी, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। मैं कथा में जब तक बैठी मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, और जैसे मैं कथा में कीर्तन में नाची उसके बाद मेरे सारे दर्द अपने आप दूर हो गए। अगर आप अपने रोगों को ठीक करना चाहते हो, अपने पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द दूर करना चाहते हो, तो ये दर्द मेरे ठाकुर को दे दो कि ठाकुर जी ये 7 दिन हम तुम्हारे बन के रहेंगे, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। तो जो मेरे ठाकुर को अपना मानते जरा एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो पड़ोसी को मानते वो बैठे रहो और क्या कहेंगे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभो दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभो दे, पार लगा दे चाहे नैया डुबो दे, पार लगा दे चाहे नैया डुबो दे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। मेरा हाथ लगा के नाचते हुए हरि बोल। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम्हें, मंजिल तक पहुँचाओगे, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम्हें, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम्हें। भव से पार लगाओगे तुम्हें, भव से पार लगाओगे। हाँ करेंगे मौज सवारी, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। हरि बोल। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन मेरे ठाकुर से गले लगना चाहता है? क्योंकि जो ठाकुर के पास आते हैं, प्यारे मेरा ठाकुर तो बाहें फैलाए खड़ा है, लेकिन उससे वही गले लगता है जो उसे अपना मानता है। तो जरा एक बार हाथ लगा के कहेंगे, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, कन्हैया तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, कन्हैया तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ओ मथुरा रे
ओ सामरे ओ कानरे तेरा प्यार है पाया तेरा प्यार है पाया जब से तेरा प्यार है पाया जब से तेरा प्यार है पाया मेरा सारा जीवन महकाया मेरा सारा जीवन महकाया मेरी काया भी निर्मल हो गई बोलो ओ सामरे ओ सावरी ओ सावरी ओ सावरी ऐसा पिलाया प्याला तूने ऐसा पिलाया प्याला पी के मनवा हुआ मतवारा के मनवा हुआ मतवाला मैं तो अपना आपा भूल गई बोलो ओ सामरे ओ सावरी ओ सावरी ओ सावरी राधे 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 वृंदावन में वृंदावन में नंदगांव में नंदगांव में बरसाने में बरसाने में हम सबके मन में राधा के प्यारे और दुलारे जयनगर में आगे वालों हाथ उठा लो पीछे वालों ताली बजा लो ताली बजा लो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के हम हो गए अपने कान्हा के हम हो गए अपने श्यामा के हम हो गए अपने कान्हा के हम हो गए अपने श्यामा चाहे बुरा कहे कोई भला कहे हम हो गए अपने कान्हा के बुरा कहे या भला कहे हम हो गए अपने कान्हा के मतलब कि इस दुनिया में मतलब की इस दुनिया में देखो जिसको मेरे ठाकुर की जरूरत है वही मेरे ठाकुर के साथ हाथ से हाथ बढ़ा के कहेगा मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है हाथ बढ़ा के बोलेंगे ओ सावरे मुझको जरूरत है ओ सावरे मुझको जरूरत है हरी राम आया राम आया राम आया रे राम आया राम आया राम आया रे हरी राम आया राम आया राम आया रे राम आया राम आया राम आया रे बोला बोलो बोला गाना नहीं बोला तेरा राम आया रे बोला बोलो बोला गाना नहीं बोला तेरा राम आया रे हरे बोला बोलो बोला गाना नहीं बोला तेरा राम आया रे बोला बोलो बोला गाना नहीं बोला तेरा राम आया रे कल हमारे ठाकुर जी का सभी स्थान पे बैठ जाएं बहुत अच्छा भाव है आप सभी का कि कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा और आप सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने लला का हर्षो उल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाना है और कल सबने पीले वस्त्रों में आना है ध्यान देना क्योंकि कल हमारे पीताम्बरी आ रहे हैं अच्छा जिसके पास ना हो बाजार में खरीदने मत पहुंच जाना पुराना भी चल जाएगा ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा है तो बाजार में जाओ पुराना भी चल जाएगा लेकिन कोशिश करो पीले वस्त्रों में आओ चाहे पीली चुन्नी ही क्यों ना हो बस काला और नीला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा और कल बहुत ही सुंदर विशाल उत्सव ऐसा मनेगा और ये सोच के मत आना कि पड़ोसन के लल्ला भयो है यही सोच के आना ठाकुर जी ने हमारे घर में जन्म लिया है जैसे आप अपने घर में उत्सव मनाते हो ना
सबको निमंत्रण देते हो, तो ये आपके विजयनगर 7 ब्लॉक पार्क में ये जो भागवत कथा हो रही है प्यारे, ये विजयनगर का एक परिवार है। यहाँ कोई अकेला कोई कथा नहीं करवा रहा, आप सभी उसी परिवार से जुड़े हुए हैं। सबके अंदर ये खुशी होनी चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है, हमारे यहाँ लल्ला जन्म ले रहे हैं, हमारे यहाँ ठाकुर जी का आगमन हुआ है, पड़ोसन क्या नहीं हुआ। इसी खुशी से सबने हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनानी है। और प्यारे, जैसे आप अपने घर को सजाते हैं ना, कल ऐसे ही ये पंडाल भी आप सभी ने मिलकर सजाना है। ये सब व्यवस्था आप सभी के सहयोग से हो रही है। और कल बहुत ही सुंदर ऐसा उत्सव मनेगा मानो इतिहास बन जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। और एक थोड़ा सा आपसे, क्योंकि देखो व्यासपीठ कभी झूठ नहीं कहती, थोड़ी सी शिकायत है आप सबसे कि कथा का टाइम 4 बजे का होता है ना, तो 4 बजे ठाकुर जी और हमारे 2-4 भक्ति बैठे रहते हैं। अच्छा ये बताओ, कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? ईमानदारी से, कथा का प्रसाद अच्छा लग रहा है ना? हमें ऐसा लगता है कई हमारी महान आत्माएं केवल शाम के प्रसाद के लिए आती हैं। इसलिए कोशिश करो, ये प्रसाद तो मिलेगा ही, लेकिन प्यारे ये जीवन में ये संत समागम दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि धन एक बार चला गया तो हो सकता है दोबारा भी आ जाए, लेकिन ये संत समागम, ये समय निकल गया तो प्यारे करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो भी दोबारा ये समय आने वाला नहीं है। इसीलिए प्यारे कथा का प्रसाद अवश्य ग्रहण करो, क्योंकि ये कथा आपकी सारी जीवन की व्यथा मिटा देगी, सारे दुख दर्द मिटा देगी अगर आपने कथा से प्रेम किया। जिसे कथा से प्रेम हो जाता है प्यारे, ठाकुर को उससे प्रेम हो जाता है। इसलिए ये 7 दिन जैसे राजा परीक्षित को समय मिला है, ये 7 दिन आप अपने लिए जान लेना कि जो भी हम सेवा करेंगे, जो भी हम कथा सुनेंगे, ये 7 दिन आपको परमात्मा ने इसीलिए दिए हैं। तैयार? तो राजा बलि आज हमारे श्रीमद् भागवत कथा में आज सिर्फ प्राकट्य दिवस होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी जो कि वामन भगवान के रूप में आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो सभी ने वामन भगवान का तिलक करते हुए कहते हैं तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए, प्यारे उसका मान अवश्य करना चाहिए, उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो आज आपके यहाँ पर स्वयं वामन भगवान आ रहे हैं, सबने तिलक करते हुए वामन भगवान को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा प्रदान करते हुए उनका मान सम्मान करना है। और ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है और हमारे सभी भाई बंधुओं ने जो कि विजयनगर के सभी सहयोग करता है, श्री लांबा जी, मोन्टू भैया, गोस्वामी जी, कोहली जी, देखो कुछ नाम तो मुझे याद हो गए हैं, बाकी ठाकुर जी जानते हैं कि जो इस कार्य में सब निमित्त हुए हैं उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि इनके भाव, इनके मन और आपका सहयोग कि कोई सेवा के लिए आगे होते हैं, कोई सेवा करने के लिए आगे होते हैं, और ये महाराज दोनों के लिए आगे हैं। लेकिन आप भी इस ज्ञान की गंगा के साथ सेवा की ज्ञान गंगा में भी गोते लगाते हुए प्यारे इन भाइयों का साथ देना है कि प्यारे कि भंडारे में जो रोज सेवा हो रही है, प्यारे इस सेवा की ज्ञान गंगा में आप भी जुड़ सकते हैं। जिसका भी भाव सेवा का हो
प्यारे लांबा जी को या मोंटू भैया को अपनी सेवा प्रदान करके इस महान यज्ञ को और संपन्न बना सकते हैं। प्यारे राजा बलि जो थे तो राक्षसों के राजा, लेकिन उनमें एक गुण था कि वो सबसे बड़े दानी थे। और प्यारे दान देना अच्छी बात है, लेकिन उस दान पे अभिमान करना ये अच्छा नहीं है। ध्यान देना कि मैंने इतना दान दिया, मैं इतना करता हूं। प्यारे दान कैसा होना चाहिए, या तो आप जानो या परमात्मा जाने। अब उसी राजा बलि का अभिमान दूर करने के लिए वामन भगवान की लीला रची गई कि जब राजा बलि ने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीत लिया, सबका धन अपने अधिकार में कर लिया, तो देवताओं की माता अदिति ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में आकर मेरे पुत्रों को राजपाट वापस दिलाओ। तब प्यारे श्री हरि ने माता अदिति की पुकार सुनी और उन्हें दर्शन देकर कहा कि माँ, जो मुझे प्रेम से पुकारता है मैं उनकी लाज जरूर बचाने आता हूं। मैं तुम्हारे पुत्रों की अधिकार भी दिलाऊंगा और अधिकारी नहीं, पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। कुछ समय बाद में माता अदिति को पुत्र हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की जय। और प्यारे जब वामन 5 वर्ष के हुए, तब उन्हें पता चला कि राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए और राजा बलि जिस ब्राह्मण को एक बार दान दे देते थे वो जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। अब उसी यज्ञ में वामन भगवान भी आ रहे हैं। प्यारे सभी ने वामन भगवान का स्वागत करना है और उनका मान सम्मान के साथ हमारे पहले भाई बंधु आएंगे, उनका तिलक करते हुए लांबा जी, मोंटू भैया, कोहली जी, गोस्वामी जी, जितने भी भाई बंधु हैं सभी आगे आके वामन भगवान को तिलक करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हमारी माताएं बहनें व्यवस्था बनाते हुए एक एक करके आएंगी, तिलक करते हुए मान सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा प्रदान करते हुए उनका आशीर्वाद लेंगी। बोलिए वामन भगवान की। खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर। बोलिए वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। बहुत सुंदर रूप वामन भगवान का। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। इधर से हमारी माताएं बहनें भी व्यवस्था बनाती हुई। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। अभी एक एक करके
से बावन भगवान का तिलक करते हुए दक्षिणा वरदान करेंगे। आज लुटा दे रे सर आज तीनों लोगों के मालिक आप सभी के बीच में आए, बड़े सौभाग्यशाली भक्त हैं आप। जितना समर्थ हो उतना दान आज देकर लुटा दे रे सरबत बावन भगवान के कभी तिलक करेंगे अपने स्थान पे कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा।